तो दोस्तों आज मैं आपको एक हॉन्टेड होटल की कहानी सुनाने वाला हूँ। और ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। और ये 3 दोस्तों की कहानी है। 3 दोस्तों के नाम जो है अरुण, समर और राजू। ये 3 मित्र रहते हैं। तीनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं दिल्ली में। और एक बार उनको ऑफिस से राजस्थान जयपुर में साइट देखने का काम मिलता है ताकि वो जो कंपनी वाले हैं वो नया फैक्ट्री, अपना नया यूनिट जो है उस साइट में बैठा पाए। तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं कि यार अच्छा काम मिल गया हम लोगों को, इसी बहाने हम लोग जयपुर भी घूम लेंगे और साइट भी देख लेंगे। तीनों अपने कार में जयपुर के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते वो जयपुर में एक जगह जहाँ पे उनको साइट देखना था, वो इलाका जो था वो थोड़ा सिटी से बाहर का इलाका था, सिटी से थोड़ा दूर था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स भी नहीं थी। तो वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक उनको होटल दिखता है और उस होटल का नाम रहता है वो होटल वंडरफुल। तो जाते हैं होटल के पास क्योंकि इलाके में और होटल नहीं थे, इकलौता होटल था उस इलाके में। क्योंकि बहुत ही आउट इलाका में वो फैक्ट्री जो है वो लगाने वाले थे, क्योंकि कंपनी जो फैक्ट्रीज लगाती हैं वो कोई आउट इलाका में ही लगाती है, सिटी में नहीं लगाती है, क्योंकि उससे बहुत पॉल्यूशन होता है और थोड़ा सा सिटी से बाहर ही होता है फैक्ट्री। तो वो होटल वहाँ पे एक लौता होटल था, उसके अलावा कोई होटल भी नहीं था। उसके अलावा बहुत सारे होटल थे जयपुर में, लेकिन उस इलाके में एक ही था। अब वो जयपुर में अगर होटल लेते तो वहाँ से वो डिस्टेंस काफ़ी पड़ जाता उनको आने जाने का, तो वो बगल वाला होटल ही चूज करते हैं। तो वो जब होटल के पास जाते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तो देखते हैं कि होटल थोड़ा पुराना लग रहा था और बाहर में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ रहता है जो होटल का वॉचमैन रहता है। तो ये लोग तीनों जाते हैं और वॉचमैन से पूछते हैं कि हम लोगों को यहाँ कमरा मिल सकता है क्या। तो वॉचमैन कहता है क्यों नहीं मिल सकता, जरूर मिल सकता, काफ़ी लोग के लिए ये होटल है, आइए। और उसके बाद वॉचमैन मुस्कुराने लगता है। तीनों को थोड़ा अजीब लगता है कि मुस्कुरा क्यों रहा है। ये तीनों पूछते भी हैं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो बोलते हैं कुछ नहीं। और फिर उसके बाद वॉचमैन तीनों को लेकर होटल के अंदर जाने लगते हैं। तीनों देखते हैं कि अंदर होटल में कोई भी स्टाफ नहीं है, केवल वो वॉचमैन है, उसके अलावा कोई भी नजर नहीं आता है। एक भी कोई भी स्टाफ होटल में काम नहीं कर रहा था। और नीचे रेस्टोरेंट भी बना हुआ था, लग रहा था कि महीनों से रेस्टोरेंट खुला नहीं है, जाले लगे हुए थे, लग रहा था कि चूल्हा कभी जला ही नहीं यहाँ पे। फिर भी वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और वॉचमैन उनको रूम दिखाता है, ये आपका रूम है, आप लोग रेस्ट कीजिए। वो तीनों रूम में जाते हैं, क्योंकि काफ़ी थक गए थे तो वो तीनों बेड पे लेट जाते हैं और तीनों को नींद आ जाती है। उसके बाद अचानक रात में राजू की नींद टूटती है। राजू को पानी प्यास लगती है तो वो पानी लेने के लिए रूम के बाहर आता है और राजू देखता है कि बहुत सारी आवाज़ें जो हैं, पायल की आवाज़ें या बच्चे को हंसने की आवाज़ें, बच्चों की रोने की आवाज़ें, महिलाओं की आवाज़ें, हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी। राजू को बहुत अजीब लगता है कि ये आवाज़ें किधर से आ रही है, इस होटल में कोई स्टाफ नज़र नहीं आ रहा है, केवल एक वॉचमैन है, तो ये आवाज़ें कैसे आ रही हैं। तो जैसे ही राजू पानी के लिए किचन की तरफ बढ़ता है तो अचानक देखता है कि एक वेटर हाथ में गिलास लेके राजू के पास आ रहा है। राजू को बहुत अजीब लगता है कि यहाँ पे स्टाफ तो नज़र ही नहीं आ रहे थे, वेटर कहाँ से आ गया। पानी का गिलास देता है, राजू पानी पीता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। उसके पानी पी के राजू सोचता है कि थोड़ी देर बालकनी में खड़ा रहता हूँ, थोड़ा अच्छा फील होगा। तो रूम के बाहर सामने में एक बालकनी बना हुआ था, तो वहाँ जाके राजू खड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ, सड़क की तरफ देखने लगता है। अचानक देखता है कि एक बस और एक ट्रक दोनों सामने से आ रही है और दोनों में बहुत ही जोर की टक्कर होती है। और टक्कर होने की वजह से दोनों गाड़ी जो है वो पलट जाती है और जितने लोग हैं गाड़ी से निकल के नीचे गिर जाते हैं। राजू बिल्कुल डर जाता है, वो सोचता है मुझे मदद करनी चाहिए, वो दौड़ के नीचे जाना चाहता है। तभी जैसे वो पलटता है देखता है एक बाबा जो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं सामने खड़े हैं। राजू काफ़ी डर जाता है। वो बाबा कहते हैं कि डरो मत, ऐसी एक्सीडेंट्स यहाँ पे होती रहती है। क्योंकि उनकी आवाज़ भी इतनी अजीब थी कि राजू डर के अपने रूम की तरफ भागता है और अपने रूम को ओपन करता है और जाके सो जाता है। उसके बाद सुबह वो अपने दोनों मित्रों को ये सारी बातें बताता है।
दोनों तो यकीन नहीं करते हैं कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद वो तीनों साइट देखने के लिए चले जाते हैं। साइट को देखते हैं, वहाँ पे साइट काफ़ी अच्छा रहता है। तो पूरा वहाँ पे जो प्रोसेस था, जो वो इक्विपमेंट्स लेके आए थे, वो सब कुछ वहाँ सेटअप करते हैं। पूरा साइट को देखते हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह उनको करनी थी, वो सब वो कर रहे थे वहाँ पे। तो वो पूरा अच्छे से साइट को देखते हैं, जो भी उनका काम था वो वहाँ पे कर रहे थे। तभी एक लोकल आदमी उस जगह पे आता है। उसके बाद ये तीनों रोकते हैं, क्योंकि वो लोकल आदमी था वहाँ का। उसके बाद तीनों उससे पूछते हैं होटल वंडरफुल के बारे में। बोलते हैं कि हम वहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। तो वो लोकल आदमी जो था वहाँ का, वो बताता है कि आप गलत होटल में रुक गए हैं। वो एक्चुअली होटल नहीं है, वो हॉन्टेड होटल है, और वहाँ पे कोई नहीं रुकता है। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे आत्माएं हैं। वहाँ पे 100 से ज़्यादा आत्माओं का बसेरा है। वहाँ उस होटल में कोई भी नहीं है। जो भी लोग आपको वहाँ पे दिख रहे हैं या मिल रहे हैं, सारे आत्माएं हैं वहाँ पे। आप अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो तुरंत उस होटल से बाहर निकल जाओ, वरना आप सब मारे जाओगे। जितने लोग उस होटल में गए हैं सभी मारे गए हैं। ये सुनते ही तीनों के पसीने छूटने लगते हैं। तीनों डर से कांपने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। किसी तरह से वो गाड़ी लेते हैं और सीधा होटल के पास पहुंचते हैं कि अपना सामान लेते हैं और वहां से भागते हैं। तो जैसे ही वो होटल के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वो वॉचमैन जो है मुस्कुरा रहे हैं। तीनों अपना बैग उठाते हैं और रूम से बाहर निकलते हैं। देखते हैं वो वेटर जो है वो सामने से चला आ रहा है। तीनों उसको धक्का देके तेजी से दौड़ के नीचे जाने लगते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि उनकी जो गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर भी 2-4 आत्माएं बैठी हुई हैं। अब वो डर से और काफी परेशान हो जाता है। तभी उनका जो वॉचमैन है वहां पे आता है, उनको कहता है रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? तो वो तीनों कहते हैं कि नहीं, मुझे इस होटल में नहीं रुकना है, यहाँ पे केवल भूत और आत्माएं रहती है, हम लोगों को यहाँ से जाना है। और वो भागने लगते हैं। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं, उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। ये लोग गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वेटर जो है वो नीचे आ चुका है और गले में एक मफलर बांधा हुआ है। तभी एक हवा का तेज झोंका आता है, जिससे मफलर उड़ जाता है और दिखता है कि गले में एक निशान बना हुआ है, जिससे इसको पता चलता है कि ये फांसी के फंदे से मरा है ये। और ऊपर जो एक वाइट कपड़े में और दाढ़ी वाले जो बाबा थे, वो एक्चुअल में होटल के सामने रोड एक्सीडेंट में ही मरे थे, जो आज इस होटल में रह रहे थे। वो भी ऊपर से इन तीनों को नजर आ रहे थे। बहुत सारे बच्चे भी होटल में दिख रहे थे, जो खेल रहे थे, कूद रहे थे, जो सारे आत्माएं थी। सारा नज़ारा इनके सामने होता है, इनकी आंखों के सामने होता है। ये बहुत डर जाते हैं, बोलते हैं आज प्रभु मुझे बचा लीजिए। ये तीनों भागना शुरू करते हैं और भागते 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 वो सामने जो सिटी थी उसके पास पहुंच जाते हैं। वहां पे उनको एक होटल दिखता है, उस होटल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे रात में स्टे कर जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो सारी बात होटल वाले को बताते हैं। तो होटल वाले बोलते हैं कि वो हॉन्टेड होटल है और आपकी जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे जो भी जाते हैं उनकी जान नहीं बचती है। आप तीनों बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आपकी जान बच गई है, उन आत्माओं ने आपको छोड़ दिया है। आप यहाँ पे रात भर स्टे कीजिए, उसके बाद आप अपने घर चले जाना। फिर वो लोग रात भर स्टे करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये हॉन्टेड होटल की कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।